इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। और उससे पहले मैं ले रहा हूं एग्नोस्टिक अबीर अहमद या आबिर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आबिर है अबीर है? कैसे हो आप लोग? आबिर। अबीर। मैं अच्छा, बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश से जी। हाँ, सो मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है, सो मैं एक एक करके आगे बढ़ना चाहूंगा। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन का तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो यानी बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब 5 क्वेश्चन ले ले। 5 क्वेश्चन नहीं, आपका मैं 1-2 ही क्वेश्चन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि एग्नोस्टिसिज्म के माना क्या है? आपने अपने आप को एग्नोस्टिक लिखा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग एन एग्नोस्टिक? व्हाट डू यू मीन बाय एग्नोस्टिसिज्म? आई मीन मैं श्योर नहीं हूँ कि एक खुदा है या नहीं। ठीक, अच्छा, श्योर क्यों नहीं है? क्या आपने दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए? हाँ, सारी तो नहीं, मैं अभी आपसे भी दोनों साइड के पढ़ लिए ना? सारी नहीं, चलो भाई, सारे नहीं, मतलब बहुत सारे पढ़ लिए। हाँ। अच्छा, तो वो आर्ग्यूमेंट जो खुदा के न होने पर है वो मुझे बताइए, जो पढ़ा आपने। फॉर एग्जाम्पल एक पैराडॉक्स बोलता हूँ आपको कि आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ऐसा कोई पत्थर बना सकता है? अरे यार आसिम भाई, ये क्या है? ये तो नर्सरी के बच्चे आसिम भाई बता दे यार, कमाल, हमारी किस्मत में क्या लिखा है? मेरा क्वेश्चन वीर साहब, आपको पता है कि आपका ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है। कैसे इलॉजिकल है, बताएं मुझे। क्योंकि आपने अपने क्वेश्चंस पे गौर नहीं किया। अगर गौर करते तो ये इलॉजिकल कितना था वो आपको जाहिर हो जाता। बोलिए मुझे कि कैसे इलॉजिकल है। क्योंकि आप इसमें सबसे पहले जो है वो खुदा के लिए जो है आप जो है आजिज होना, यानी उसका इनकैपेबल होना, ये चीज यानी कि एक पॉसिबल मान रहे हैं। उसके बाद ही तो ये सवाल करेंगे ना। जब ये मानेंगे ही नहीं आप कि खुदा के लिए जो है इनकैपेबल जो है वो पॉसिबल भी है, तो ये सवाल ही इनवैलिड है। तो आपको समझ में आ गया कैसे ये इलॉजिकल है। मैं ये कह रहा था, इफ खुदा ऑलमाइटी है, इफ यू नो द इफ चले, अब आपने कह दिया अलमाइटी है, खुदा अलमाइटी है, तो आपका अब देखें, अब मैं बता रहा हूँ ना कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को। एक तरफ आप कह रहे हैं ऑलमाइटी है, इसको भी एक मान के चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप उसकी इनकैपेबिलिटी को भी मान के चल रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि एक ही बीइंग के लिए, एक ही एग्जिस्टेंस के लिए आप जो है एट द सेम टाइम इनकैपेबिलिटी भी मान रहे हो और एट द सेम टाइम ऑलमाइटी भी मान रहे हो? दोनों में से कोई एक चीज ही मान के आप जो है क्वेश्चन फर्ज करेंगे। तो आप ये ऐसा नहीं है कि आप किसी शेप को देखें और ये कहें कि अगर ये स्क्वायर है तो क्या ये सर्कल हो सकता है? तो जिस तरह ये इलॉजिकल है वैसे ही वो भी इलॉजिकल है। तो अब ये तो आपकी दलील का हाल है। ये मैंने आपसे मैंने कहा कि एक दलील जो खुदा के न होने पर हो और ऐसी मजबूत हो कि हम उसको तोड़ ना सकें। आपने पहली ऐसी दलील दी जो, यानी ये तो बच्चों वाली हो गई, अब तो ये बच्चों के काम है भाई। You need to grow up. इससे मेरे भाई इससे पता लगता है कि आपने दोनों साइड के जो दलाइल है ना वो नहीं पढ़े, क्योंकि ऐसे इस क्वेश्चन पे 100-150 वीडियोस पड़े हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं, सबके। हाँ, ये इतनी आउटडेटेड डिबेट हो चुकी है कि इस पर तो हम जैसे ही सुनते हैं ना कि हमारे दिमाग सर में दर्द हो जाता है कि यार ये क्या निकाल कर लाए, कोई नई चीज लेकर आओ जिससे हमें भी बात करते हुए अच्छा लगे। ये तो बच्चों वाली दलील है। मैं इस बच्चे वाले दलील को एडल्ट वाला दलील प्रूफ कर दूं अभी 1 मिनट? हाँ, चले ठीक है, करे ये चांस भी आपको दिया। सुनिए अभी आपने जो ये कहा ना, ये लॉजिकल ही नहीं है। ये प्रश्न क्यों लॉजिकल है ये समझिए। जब आप कहेंगे कि समवन इज ऑलमाइटी, जब आप ये कहेंगे तब मैं ये जरूर पूछ सकता हूं कि अगर वो ऑलमाइटी है, वो कैसे एक पत्थर, मतलब वो क्या वो खुद को मार सकता है? मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता? एक एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए आपने कहा कि हर इंसान बच्चा पैदा कर सकता है, तो मैं तब जरूर पूछ सकता हूँ कि मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है? यह प्रश्न इलॉजिकल लग सकता है। अबीर भाई आपको फिर से जो है आपको समझाता हूँ मैं। जैसे आपने कहा कि जैसे ही हमने मान लिया कि समवन इज ऑलमाइटी,
हाँ। आप फिर से सुन लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कितना बचकाना सवाल है। अगर मैं कहूँ एग्नोस्टिक अभी भाई, अब सुनिए, आपने जवाब आपने कह दिया ना, आपने अडल्ट वाली दलील साबित कर दी। अब जरा मैं फिर इसका से आपसे जवाब जो पूछता है हूँ, आपसे ही पूछता हूँ एज एन एडल्ट सुने। कि मेरा ये कहना है कि ये जो है ये एक सर्कल है। तो आपका अब ये सवाल है ऊपर से, इफ दिस इज अ सर्कल कैन इट बी ट्रायंगल। ये सवाल कैसा है, बच्चे नो वाला नो, या एडल्ट मेरा वाला? ये सवाल ही नहीं है भाई। वही सवाल है आपका, आप समझ नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब आप एक कहेंगे कि ये सारी शेप हो सकते हैं तब मैं ये कहूंगा। आप जब कहेंगे आप ये ये देखें, सर्कल आप कह है, रहे हैं ना इफ ये दिस इज ऑलमाइटी, सब कुछ है। जैसे ही आपने ऑलमाइटी कहा तो अगला जो सपोजिशन है वो इनकैपेबिलिटी से रिलेटेड हो ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ना। नहीं तो सवाल आपका इनका, जैसे देखिए सर्कल और ट्रायंगल में क्यों हम कहते हैं कि ये सवाल नहीं बनता, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो पहला जो सपोज आपका स्टेटमेंट है जो दूसरे सपोज स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो इसी तरीके से जैसे ही आपका पहला सपोज जो सवाल होता है ऑलमाइटी, तो दूसरा जो प्रेमिसेस आप बना रहे हैं जिसमें इनकैपेबिलिटी है, तो वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं ना। तो दैट इज कि ये बच्चों वाला सवाल है। ये मैंने लॉजिकल कहा रीजनिंग के अगर रूल्स के ऑलमाइटी खिलाफ है ना, कोई जब आपका होगा भाई, पहला प्रेमिसिस जो है वो दूसरे प्रेमिसिस अगर के मैंने कहा, अगेंस्ट है। मैंने माना तो नहीं ना। अच्छा मैंने कहा अच्छा, अगर ये होगा भी मेयार है कि मैं मानूंगा तब चलेगी दलील, नहीं वरना मैं तो मान नहीं रहा हूं। ये भी मेयार है। मैंने ये दलील नहीं बोला, मैंने कहा कि अगर कोई ऑलमाइटी होगा तब उसको ये भी आना चाहिए ना। अगर वो, अच्छा इसको इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अगर कोई ऑलमाइटी होगा तो वो इनकेपेबल भी होगा, है नहीं ना? नहीं होगा नहीं, ना, वो ऑलमाइटी हाँ होगा ना। लेकिन हाँ आप हाँ क्या कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि क्या समझिए, खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना उठा सके? अच्छा, हाँ अब अगर हम ये कहेंगे कि हाँ जी वो बना सकता है कि जिसको वो ना उठा सके, तो वो इनकेपेबल हो गया। या हम ये हाँ कहें कि नहीं, वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता, तो वो इनकेपेबल हो गया। तो आपके हाँ। सवाल का मतलब ही ये निकला कि क्या ऑलमाइटी इनकेपेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? अब मुझे बताइए इसमें खुद कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है, लेकिन इसमें एक है? प्रॉब्लम है, है मैं ना? बताऊं? है, सुनिए लेकिन सुनिए, लेकिन मैं नहीं प्रॉब्लम मानूंगा। बताओ। हाँ। नहीं नहीं, आपका सवाल में आपका जो आंसर है उसमें हम्म। प्रॉब्लम है, क्या है? जी। मैंने यही कहा कि कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आपने ये समझा नहीं। मैंने क्या कहा अच्छा, कि एक ये नहीं ऑलमाइटी ऐसा आप, ही कोई है एग्जिस्ट अबीर भाई नहीं कर कि सकता, यही आपका मैंने जो बोला। इलॉजिकल क्वेश्चन सर्कल की बुनियाद पे है कि कोई सर्कल जो ट्रायंगल नहीं हो सकता, तो अब चलो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ ये सही है, नहीं ये भी नहीं सही भाई, है। ओके ओके, सर्कल छोड़िए, मैंने एग्जिस्ट ही ये नहीं सवाल करता आपकी क्योंकि पूछना ट्रायंगल नहीं तो हो नहीं चाहता सकता था। सर्कल। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, मैं बताऊं? जी, अब पहला पहला हल हो गया, पहला हल हो गया। नहीं 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 नहीं, मेरा पहला ये और अच्छा क्वेश्चन अच्छा, नहीं था। और आपने मेरी बात रहेगी हवा। मैंने पूछा कि आपके पास वो दलील के जो खुदा के न होने, वो दीजिए। ये वाली, ये तो दलील नहीं थी, ये तो ऑब्जेक्शन था। खुदा के ऑलमाइटी होने पर ऑब्जेक्शन था। मैं आपसे ये ओके, पूछ रहा हूं कि क्या खुदा के न होने पर आपके पास कोई दलील है? ना होने पर हाँ, हम्म, हाँ मतलब मैं बताऊं, जैसे कि हाँ मतलब अकॉर्डिंग जी, टू जी। हम लोग बोलते हैं कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं बांग्लादेश से हूं ना। सो हम लोग कहते हैं लाइक लॉजिकल एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट। सो भाई उसके मुताबिक आप इंग्लिश में बोल दो, मैं मत ट्रांसलेट बोलो करके उर्दू में, बताता हूँ, आप रुको। इंग्लिश में बता दो, इंशाल्लाह समझ लेंगे। इंग्लिश वही तो मुझको नहीं पता, लॉजिकल एजुकेशन, व्हाट्स लॉजिकल दैट? एजुकेशन, ऐसा तो कोई टर्म नहीं है भाई। युक्ति विद्या। लॉजिकल रीजनिंग होगा। हाँ रीजनिंग हाँ, होगा। रीजनिंग, मे बी चले, हाँ मैं ठीक है। देखता हूँ। फिर ओके, सो उसके मुताबिक हम्म वही बंदा दलील हम्म, पेश करेगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेगा। अच्छा। लाइक, डिड यू गेट द पॉइंट? या जी मैं जी जी एक जी जी जी। एग्जांपल दूं? यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस पेश करेगा, हाँ, वही दलील देगा। जो अफर्मेटिव नहीं देगा, यानी जो नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, वो हाँ, दलील नहीं देगा, वो दलील पहले नहीं देगा ना। वो बाद में देगा। ये उसूल कहां से निकाला? वो वो जुक्ति विद्या, यानी उर्दू में मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल हाँ ट्रांसलेट में, एक लॉजिकल, मिनट। उर्दू में ना कहे, इंग्लिश में कर देना भाई, हमने मान लिया लॉजिकल रीजनिंग। हाँ वो इंग्लिश में लॉजिक लिखा आ रहा है। हाँ, तो लॉजिक ही कह ये देना। मंतिक को ये कह रहे होंगे, मंतिक को ये लॉजिक कह रहे होंगे। हाँ हाँ। हाँ, मंतिक, या एग्जैक्टली। हम्म सो मंतिक के मुताबिक, फॉर एग्जांपल समझ लिए आप मैंने ये दावा किया कि
मुफ्ती भाई से मैंने लिया है 10,000 रुपए, मतलब उनने मेरे से लिया है 10,000 रुपए। मैंने ये अफर्मेटिव सेंटेंस बोला, अभी मुझको दिखाना चाहिए कोई फोटो, कोई वीडियो या फिर कोई एग्रीमेंट, सो दैट हमको ये पता चले कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अभी आप मुफ्ती भाई तो ये प्रूफ नहीं कर सकते कि उसने मेरे से नहीं लिया। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक। अच्छा, अब एक मैं आपको दूसरा सिनेरियो देता हूं। मसलन आप मेरे घर के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये मकान मेरा है, ठीक है? हाँ। ठीक, मैं घर के अंदर हूं और मैं कह रहा हूं कि ये मकान मेरा है, मैं घर के अंदर रह रहा हूं, तो दोनों ने अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स दिया। अब मुझे बताएं कि दलील किसको देनी है? अभी जो सच्चा है उसको देना चाहिए। जो सच्चा, अच्छा, जो सच्चा है वो दलील देगा, हैं? अब चेंज हो तो हम दलील दे रहे हैं, हमें सच्चा मान लिया आपने, हम दलील दे रहे हैं, मान लिया सच्चा। क्या दलील दे रहे हो, दिखाओ मुझे। मैं दलील लेके आया हूँ भैया। सुनिए, मैंने जो क्वेश्चन नहीं किया, मैंने नहीं, एक मिनट, अभी यहीं रुक जाइए। मैंने आपको, आपकी लॉजिक आप ही के सर है ना। दोनों लोगों ने, जो घर में बैठा है और वहां रह रहा है और जो घर के बाहर है, दोनों ने अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स दिया है। मुझे बताइए दलील किसके जिम्मे है? दलील ओके, तो दोनों के देना चाहिए। देना चाहिए नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, अबीर भाई ये कह रहे हैं कि हमने निगेटिव दिया है इसलिए दलील नहीं देंगे, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, मैंने नेगेटिव दिया है इसलिए चलें, दलील नहीं मैं आके आज क्लेम करता हूँ कि ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं निगेटिव क्लेम करता हूँ कि तुम जिस घर में रह रहे हो तुम्हारा घर नहीं है। मुझे प्रूफ करना होगा कि वो आपका घर नहीं है, या मुझे आपको प्रूफ करना होगा कि वो आपका घर है? किसको क्या करना होगा? हाँ, मैंने निगेटिव जो है वो क्लेम किया है कि वो आपका घर नहीं है। मेरे घर को, मेरे घर नहीं, आपके घर को। हाँ, आप जहाँ रहते हैं ना, मैंने क्लेम किया कि वो आपका घर नहीं है। हाँ। अब दलील किसके जिम्मे है? सबूत कौन देगा? तो अब मुझे देना चाहिए ना, क्योंकि मैं जरूर कहूंगा। आपको देना चाहिए ना, आपको, मुझे देना चाहिए, जिसका घर है उसको देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, आप ये कहेंगे मेरा घर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुकदमा, अब आप दलीलें देते फिरेंगे, हम तो दावा करके साइडलाइन हो गए। मुझे पता है, दुनिया का हर आदमी बेघर हो जाएगा फिर इस तरीके से। पता लगना चाहिए। मैं एक बंदे को रोज लगाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा, ये इसको बोले कि ये मेरा घर, ये तेरा घर नहीं है, फिर रोज देते रहना। यानी मैं किसी के भी बारे में दावा करके भाग जाऊं कि ये इसका घर नहीं है, अब वो अदालत के चक्कर काटता फिरेगा साबित करने के लिए। ओ भाई, यानी अगर मंतिक का नाम लिया है तो मंतिक की थोड़ी सी तो मानो यार, उसकी कुछ तो लाज रखो। तो अभी आपने एक बोला कि मंतिक में कहते हैं कि जो अफर्मेटिव जो बात करता है उसको दलील देनी होती है। एक बार भी आप उस पे स्टैंड नहीं कर सके, विकेट पे। असल में पता है अथर भाई, असल में ये दजल क्या है यहाँ पे, जो है ये लोग गेम क्या खेल रहे हैं। मंतिक में असल है, उसूल ये है कि जो दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है। मंतिक में उसूल नहीं है कि जो पॉजिटिव दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है। दलील दोनों, दावा दोनों हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि दावा जो कर रहा है ना, दलील उसके जिम्मे, आप ये कहते हैं ना तो मैं आपकी बात मान लेता। इसी को हम बोलते हैं मुद्दई। मुद्दई के जिम्मे दलील है, मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट के जिम्मे दलील नहीं है। मे बी नहीं, यही है, यही लॉजिक है। कोर्ट में भी यही चलता है, फिलॉसफी में भी यही चलता है। सो अभी क्या करना है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, हम अपने रिलीजन का डिफेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मेरा रिलीजन क्या है? नहीं, आपके रिलीजन की बात नहीं हो रही। हम यहाँ अपने रिलीजन को डिफेंड करने बैठे हैं ना। हाँ, बहुत। तो हम डिफेंडेंट हुए, इसलिए आप क्लेमेंट हुए। दलील जो है मुद्दई के जिम्मे, तो दलील आपको देनी है, को खुदा नहीं है, हमें नहीं देनी। हम देंगे तो हमारा एहसान, दलील आपको देनी है। मुझे देनी है, खुदा नहीं है। हाँ, हम तो डिफेंडेंट है, हमें कोई देनी है। मैंने मेरे नाम पे क्या लिखा है? एग्नोस्टिक, दैट मींस मैं नहीं जानता। भाई, नहीं जानने का एग्नोस्टिक वो होता है कि जिसने दोनों दलीलें पढ़ ली, समझ ली, खुदा के होने की भी और खुदा के न होने की भी, और वो इस कंफ्यूजन का शिकार हो गया कि यार ये वाली
ये वाली दलील उस दलील को खत्म कर देती है और वो वाली दलील इस दलील को खत्म कर देती है। अब आप प्योर एग्नोस्टिक हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है ना कि खुदा के न होने की कोई दलील आपने पढ़ी हो, वो दलील आपके पास है नहीं। मैंने बोला ना, कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये दलील है, दावा है। फिर आप एग्नोस्टिक कहाँ हुए? अगर आपने ये कह दिया, अगर आपने ये कह दिया कि कोई कर ही नहीं सकता, फिर आप एग्नोस्टिक कहाँ से हुए? फिर आप एथिस्ट हो गए। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको आपके एग्नोस्टिक होने में एग्नोस्टिसिज्म है, आपको अपने एग्नोस्टिक होने में। मे बी या ये कंफ्यूजन भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसी को हमारे यहाँ बोलते हैं, एक टर्म आती है अरबी में, उसको बोलते हैं ला अदरिया। ला अदरिया का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता। तो फिर उससे सवाल होता है कि अच्छा आपको पता है कि इस वक्त दिन है कि रात है? वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं किसी बारे में अफर्मेटिव हूं ही नहीं। अच्छा आप मौजूद हैं, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। तो भाई ऐसे लोगों का एक इलाज है, वो इलाज ये है, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ही इलाज किया जाएगा, मैं ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूं। ऐसे लोगों का इलाज ये है कि इनको आग में फेंका जाए और इनसे पूछा जाए दर्द हो रहा है, उसका एहसास है? अगर वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पता, तो ठीक है चलते रहो। और जब कहेंगे हमें पता है, तो उसका मतलब ये कि दर्द के बारे में तो पता है, एक चीज के बारे में तो पता है। तो ये जो आपका जो बिहेवियर है ना, ये वही कुछ लादरिया वाला लग रहा है मुझको। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायरोनियन स्केप्टिक। जी अच्छा, ये लेट मी आस्क, ये आपने नाम बदल लिया, चले अच्छा हुआ, आप मंतिक की और रीजनिंग की लाज रखी। तो चले ठीक है भाई, अब आपसे अगली मर्तबा बात होगी, आपसे भाई सुनिए, एक बात मैं आया था किस लिए? मेरा हम इस ताल्लुक से स्केप्टिक और एग्नोस्टिक है कि आप क्यों आए थे? मैं ये बोला था, मैं इसलिए आया था कि मुझे इस्लाम को जानना है, मुझे समझना है कि एथेसिज्म या एग्नोसिज्म ट्रू है या इस्लाम ट्रू है, राइट? सो मैं इसलिए आया था आपसे प्रश्न पूछने। आपने मुझसे उल्टा प्रश्न पूछ के मुझसे ही मतलब प्रश्न पूछने नहीं दिया। सो क्या यह इंसाफ हुआ? लेट मी आस्क साहब, आप जिस पर्पस के लिए आए थे, आई थिंक आप उसमें कामयाब हो गए। हमने आपको सवाल करके ये बता दिया कि आप जिस चीज से इस्लाम को गलत कर रहे हैं वो खुद ही गलत है, तो इस्लाम सही है। तो यू अचीव्ड योर गोल। नहीं, हमने इनका दीन बदल दिया, आप ये बोलते हैं एग्नोस्टिक से। जी, अब आप एग्नोस्टिक नहीं रहे। अरे मुफ्ती भाई, मुझे दो सिंपल सवाल है ना, उसको पूछने दो। इस्लाम सही भी साबित हो सकता है मेरे लिए, मैं दीन में आ सकता हूँ, मैं जानने ही आया था। ठीक है, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको। क्या नाम, लेट मी आस्क भाई, अब चूंकि नाम बदल दिया, आपको नए नाम से पुकारते हैं। आप लोग, मैं आपसे सवाल, आपके सवाल लूंगा, ये मैं उसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, लूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि हम सामने वाले से सवाल इसलिए करते हैं बाज मर्तबा कि उसकी जो अपनी बेसिस होती है, उसकी जो अपने प्रेमिसेस होते हैं, जिस ग्राउंड के ऊपर वो खड़ा होकर दूसरे ग्राउंड को या दूसरे आइडियोलॉजी या प्रेमिसेस को वो गलत कह रहा है, हम जब ये साबित कर दें कि उसका अपना ग्राउंड गलत है, तो जिसको वो गलत कह रहा है ना, तो अब उसको सही समझना आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, उसको सही समझना आसान हो जाता है। जब आपको अपनी इनकंसिस्टेंसी पता चल जाएगी, तो आपको दूसरे की कंसिस्टेंसी समझना आसान होगा। ठीक है, इसलिए आपका इंटरोगेशन किया गया। इंटरोगेशन नहीं कह, आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए। जी, अब आप मुझे बताएं कि आपके वो एक दो सवाल क्या हैं। हाँ, मेरा जो सवाल है वो दो सवाल का पहला सवाल मैं करूंगा तकदीर के ऊपर, जो कुरान का जो एक मिनट रुक जाइए भाई। तकदीर के ऊपर मेरी कोई वीडियोस अगर उठाकर जो है लिंक में डाल दें, उसको जो है उसको देख लीजिए एक मरतबा। मैं एक ही बात को मैं तकदीर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ, मतलब ओके, मेरा प्रश्न सुन लिए जी। पहले मैं ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर, हुबहू नहीं, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुरान के लेट्स से वेट चैप्टर नंबर 18 and verse number 17, and
ओके, मैं बहुत सारे दलील दे सकता हूँ, मेरे पास है, मैंने लेके आया है। वेट, ओके, तो आप लोग क्या सुन रहे हैं? अच्छा, मेरा पहला मेरा मेन सवाल यह है कि क्या अल्लाह खुद से एक बंदे को, फॉर एग्जांपल मुझको गुमराह कर रहा है, या मैं खुद से हो रहा हूँ? मेरा फ्री विल से मैं हो रहा हूँ या अल्लाह मुझे कर रहा है? मैं दलील भी दे सकता हूँ, 1 मिनट। आप देखिए चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 178। आयत पढ़े इंग्लिश में। चलिए रुक जाइए, मुझे वो निकालने दीजिए, रुक 1 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 वर्स 178। 178। अच्छा जी, वमन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। जी, या सो यहाँ पे लिखा है whoever Allah guides he is guided and whoever sends astray। मतलब अल्लाह जिसको गुमराह करता है, सो अल्लाह कर रहा है ना, अल्लाह कर रहा है ना उसके मर्जी से, मैं हो रहा हूँ क्या? ये मेरा सवाल है। मतलब ये मैं सवाल खुद है से बस? हो रहा हूँ या अल्लाह मुझसे करवा रहा है? चले ठीक है, पपेट की तरह। अब इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। 1 मिनट, ये एक आयत में निकाल रहा हूं, जरा होल्ड करें। कहां गई वो? ये आयत असल में सूरे गाफिर की है, जो खैर ठीक है। देखिए, ये मसला जो है ना सूरतुल लैल के अंदर भी आया है। मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं। सूरतुल लैल में ये मसला है, और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत। अच्छा जी, अल्लाह ताला कहता है कि व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। रहा वो शख्स के जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की, यानी मुतकब्बिर बन गया, एरोगेंट बन गया। अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात को झुटलाया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा अल्लाह? फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान, जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर 1 आप कंजूसी इख्तियार करेंगे, यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे, आप खुदा के सामने एरोगेंट बनेंगे और आप अच्छी बात को झुटलाएंगे, तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा। यही है मतलब उसका कि जिसको खुदा, फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा, अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते। हाँ, उस रास्ते ही को आप बदल दें तो फिर जन्नत चले जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप मसलन ढाका में रहते हैं, ढाका में रहते हैं, किधर रहते हैं? माइक म्यूट है। माइक म्यूट है भाई? सिलेट, बांग्लादेश का सिलेट। चले ठीक है। सिलेट में एक बांग्लादेश में एक बड़ा शहर ढाका, एक सिलेट, इसके अलावा कोई तीसरा शहर बताइए। राजशाही। हाँ, राजशाही, चटगाम। चटगाम, चले चटगाम ले ले। अब आपने सिलहट से हुकूमत ने 2 रास्ते निकाले, एक चटगाम का और एक ढाका का। आप चटगाम वाले रास्ते पे निकल खड़े हुए और ये कह रहे हैं कि मुझे जो है कोई भी ढाका नहीं पहुंचा सकता। तो भाई रास्ता तो आपने खुद ही मुंतखब किया है ना, तो आप ढाका कैसे पहुंचोगे? ढाका वाले रास्ते पे चलोगे तो ढाका पहुंच। तो ऐसे ही खुदा ने 2 रास्ते दे दिए हैं। एक रास्ता है उसी सूरत के अंदर, उसी सूरत में आगे लिखा हुआ है, बल्कि उससे पहले है, वो ये है कि फअम्मा मन आता, वही 3 बातें कि जो दे, यानी बुखल इख्तियार न करे बल्कि अपने भाई बंदों पड़ोसियों का के हुकूक अदा करता रहे, वत्तका, तकवा इख्तियार करे यानी एरोगेंट न बने खुदा के सामने, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात को दिल से माने, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको जो जन्नत का रास्ता है वो उसके लिए आसान कर देते हैं। यह है हिदायत। तो हिदायत और गुमराही आती खुदा की तरफ से है, लेकिन इख्तियार बंदा करता है।
फ्री विल के नतीजे में। उसको बनाने वाला, उसको क्रिएट करने वाला खुदा है। ये आपने ये जो कहा, इसका मुझे मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लगा चैप्टर नंबर 81 एंड वर्स नंबर 29। ये अगर खोल के उसका आप अगर तफसीर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके जो बयान है उससे क्या ये मतलब वो करता है? 81 वर्स 29। अच्छा, लास्ट हो जाए, वमा तशाऊना हो जाइए। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। पहले अल्लाह चाहते हैं ना, पहले अल्लाह बोलते हैं ना कि मुझको मतलब ढाका नहीं जाना है। पहले अल्लाह बोलते हैं ना। मैं इसका जवाब देता हूं कि आपने आयत के माने ही गलत समझे। इस आयत का मतलब ये है कि तुम जो भी चाहते हो, यानी तुम्हारे अंदर जो फ्री विल है, वो इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे अंदर फ्री विल हो। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि सूरज के अंदर फ्री विल हो तो सूरज में नहीं है, चांद में हो तो चांद में नहीं है, सितारों में नहीं है, आपके अंदर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आपके अंदर हो। मैंने समझा नहीं, मतलब आपके बात सुना लेकिन समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाऊना, जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम कुछ भी चाह सकते हो, अच्छाई या बुराई, ठीक है, इसी को फ्री विल कहते हैं ना। हाँ, लेकिन ये लिखा है ना कि तुम नहीं चाह सकते। आप खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी फ्री विल है, अच्छाई या बुराई की, ये इसलिए है कि अल्लाह ने चाहा, क्या चाहा कि तुम्हारे पास फ्री विल हो। तो ये तो हम कहते ही है कि अल्लाह हमारे पास फ्री विल इसलिए कि अल्लाह ने दी है। अरे लेकिन ये वर्ष में ये तो नहीं लिखा है ना। यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? मैं इसको उर्दू में पढ़ता हूँ। उर्दू में पढ़ा मैंने। नहीं चाहते हो, सुनिए, मैं बोलता हूँ, तुम लोग नहीं चाहते हो अगर अल्लाह नहीं चाहे, यही है ना। हाँ, तो तुम देखो, मैंने जो तर्जुमा किया वो ऑथेंटिक तर्जुमा में लिखा हुआ है, मेरा अपना तर्जुमा नहीं। और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे। तो अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह जब चाहता है ना, तब अभी तुम भी चाहते हो। तुम्हारे पास जो चाहत है, जो इरादा, यहाँ पे फ्रीज है। हेलो मुफ्ती साहब का कुछ यहाँ पे फ्रीज हो गया मतलब। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या है इस आयत में, ये है कि तो आपकी जो चाहने की जो चाहत है ना, चाहने की जो चाहत है वो अल्लाह के चाहने के ताबे है। यानी ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह नहीं चाहता हो कि आप चाहें फिर भी आप चाहते रहें। तो आपके अंदर ये चाहने की जो कैपेबिलिटी है वो उसी वजह से है कि अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर ये चाहत हो। यानी कि ये जो इख्तियार है ना, ये जो फ्री विल है, ये इसी वजह से है कि अल्लाह ने चाहा है कि आपके अंदर ये फ्री विल हो। ओके, ठीक है। ओके, सो मेरा जो दूसरा सवाल था वो करो। ये सॉल्व हो गया आपका? नहीं, मैंने सॉल्व नहीं हुआ। सब निकल गए। आतिफ भाई जगह बनाई, बाकी नीचे से बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ा सबको निकाल दें। पहले मुस्लिम से निकाल दें। आप लोगों ने करने नहीं दिया। तो आपका हो गया, ये सॉल्व हो गया। फमन शाह फलयुमी वाला हो गया सॉल्व नहीं हुआ। क्या अब इसमें क्या क्वेश्चन रह गया? मैं ये पूछ रहा था कि इस वर्ष में क्या ये नहीं कहा गया या क्या ये नहीं समझाया गया कि खुदा पहले विश करता है? किस चीज का विश करता है खुदा पहले? फॉर एग्जाम्पल, मैं किस चीज का विश करता है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा कि खुदा विश करता है पहले। किस चीज का विश करता है खुदा? सब चीज का, सारे चीज का। इसमें मतलब क्या है, खुदा पहले विश करता है किस चीज का? आपके विश करने का विश करता है पहले खुदा। आपका जो विश करना है वो इस वजह से है कि खुदा विश करता है कि आप विश करें। आ गया समझ में? खुदा चाहता है पहले खुदा ये चाहता है कि आपके पास फ्री विल हो, आपके पास चाहने की ताकत हो, तब आपके पास ये चाहने की ताकत, ये चाहने की ताकत आपका जो है, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया, ये खुदा के चाहने से आपके पास चाहने की ताकत आई है। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब मैं ये कह रहा था कि इस वर्ष में कहा गया है, जो कहा गया है उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अभी इस्लाम को लीव करता हूँ, मैं अगर इस धर्म को त्याग देता हूँ,
तो ये खुदा के पहले मर्जी था, पहले खुदा ने मुझसे ये करवाया। अभी खुदा ने आपको फ्री विल दिया, खुदा ने आपको चाहने का कि आप ये करें, आप इस्लाम को छोड़ें, आप जो है किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करें, चूज करें, इसका आपको खुदा ने इरादा, इसका खुदा ने आपको इजाजत दी, इख्तियार दिया। ये है शायद लास्ट लाइन में, आपके पास विल हो, आपके पास चाहत हो, इसको खुदा ने पहले चाहा, फिर आपके पास ये आया। ये जो आपने जो चूज किया या जो डिनाई किया या जो एक्सेप्ट किया, वो इस वजह से किया कि आपको इस चीज के चाहने की चाहत अल्लाह ताला के चाहत से है। ओके, सो लीव दिस। सेकंड क्वेश्चन करूं? सॉल्व नहीं, फिर भी यार अब क्या इसमें है आपका? ओके, ये तो वही बात हो गई ना कि नहीं, सारे हो गए, सब कुछ मिल गया, लीव दिस, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। एक मिनट, माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ। क्वेश्चन भाई एसके रहमान भाई, मैं आपको परमानेंट ही बैन कर दूंगा, आप बार बार आ रहे हैं। मुफ्ती साहब आ जाएंगे, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, फाइनली जी कंटिन्यू करें। अरे भाई, अपने घर में आना बड़ा मुश्किल हो गया था जी। जी। अच्छा भाई, अब अगर इनके सवाल वो तकदीर वाला हो गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे कॉलर्स हैं। अबीर साहब, अब नेक्स्ट टाइम आइएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। एक मैं हदीस बयान करना चाह रही हूँ यहाँ पर। सही बुखारी की एक हदीस है 5093। अच्छा, इसमें ना कहा गया कि नहुसत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत घोड़े और घर के अंदर है, तो इसकी मुझे समझ नहीं आती कि किस सेंस में कहा गया कि औरत में नहुसत। ये एक बहुत मशहूर एतराज है, और इत्तेफाक की बात, ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत ये है कि ये एतराज आपको पहली मर्तबा नहीं आया है, बल्कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने इससे मिलती जुलती एक रिवायत के ऊपर एतराज किया है। हजरत आयशा ने एक किताब है कि जिसमें हजरत आयशा ने सहाबा की बयान करदा रिवायात पर जो एतराजात किए हैं, वो पूरी रिवायात एक किताब में जमा कर दी एक मुहद्दिस ने, ठीक है? उसमें वो रिवायत भी है। वो क्या है कि अगर गधा, कुत्ता और औरत नमाज के सामने से गुजरे, नमाजी के सामने से गुजरे, तो नमाज टूट जाती है, ठीक है? अब हजरत आयशा को यह पता चला तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तुमने हमें गधों और कुत्तों के बराबर कर दिया। तो यह हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का इल्म था कि उन्होंने उन सहाबी की बयान करदा रिवायत पर एतराज किया, हदीस पर एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कभी कह ही नहीं सकते कि वो औरतों को गधों और कुत्तों के बराबर कर दें। अच्छा, इसमें हुआ क्या? तो क्या सहाबी झूठ बोल रहे थे? सहाबी भी झूठ नहीं बोल रहे थे। होता क्या है कि मान लीजिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें अलग अलग मौके पर कही, लेकिन हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी। मसलन आपने फरमाया कि भाई गधा और कुत्ता अगर नमाजी के सामने से गुजरेंगे तो नमाज टूट जाएगी, किसी मौके पर यह कह दिया। फिर किसी दूसरे मौके पर कभी यह कहा होगा कि अगर औरत नमाजी के सामने से गुजरे तो नमाज टूट जाती है, और यहां टूटने से मुराद है उसके खुशू में, तवज्जो में फर्क पड़ जाता है। तो अब इन सहाबी ने यह किया कि दोनों बातें मिलाकर बयान कर दी, जो कि अल्फाज तो सिमिलर थे, अगरचे मकसद अलग अलग था। और ऐसा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधों कुत्तों के साथ औरतों को बयान किया है, तो सहाबी ने तो दो अलग अलग बातें, चूंकि अल्फाज एक जैसे थे, मिलाकर बयान कर दिए। वो भी झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो अंदाज जो है उसके ऊपर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने एतराज किया। ऐसे ही ये जो है कि ये वाली जो रिवायत है जो आपने पेश की है, तो इसमें भी यही बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मौके के ऊपर यह बात की है, और सहाबी ने उसको मिलाकर बयान कर दिया, एक हदीस बन गई। लेकिन ये रिवायत गलत नहीं है, यह हदीस गलत नहीं है। हदीस के जो अल्फाज हैं मैं उसको निकाल लेता हूं एक मर्तबा। और अश्शुम, एक मिनट, अश्शुम, हाँ जी, जितने भी मुस्लिम कॉलर हैं वो अभी लीव कर जाएं। अब नॉन मुस्लिम का टर्न है, तो आप अगले हफ्ते इंशाल्लाह शुरू में ज्वाइन कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। उस टाइम आप क्लियर कर दें स्टेज।
जी, ये है कि हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत है और सहीहैन में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुअम के माने हैं नहूसत, कि अगर किसी में नहूसत पाई जाती है, अव्वल तो नहूसत का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, लेकिन अगर है कहीं तो वो 3 चीजों में है, घोड़े में, औरत में और घर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि इंसान को जो सुकून मिलता है वो दरअसल इन 3 चीजों से मिलता है उसकी जिंदगी में। घर अगर वसी है, सहूलतें आसपास हैं, तो उसको सुकून मिलेगा, लेकिन अगर वो कहीं जंगल बयाबान में रह रहा है या घर के अफराज ज्यादा हैं और घर छोटा है तो घर में उसको सुकून कैसे मिलेगा? तंगी ही तंगी रहेगी। इसी तरीके से सवारी, गाड़ी आपकी खचाड़ा है और आपको लंबे सफर करने तो कैसे करेंगे, लेकिन अगर गाड़ी आपकी शानदार है, आरामदेह है तो सुकून है। और तीसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंसान की शरीक हयात। तो अगर शरीक हयात बाइसे सुकून है, सुकून का सबब है, तो इंसान की जिंदगी जन्नत है। लेकिन अगर वही सुकून का सबब नहीं है तो उसकी जिंदगी जहन्नम है। कोई भी इंसान तजुर्बा जो इस ताल्लुक से तजुर्बा रखता हो उसकी टेस्टिमनी ले ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपली इन 3 चीजों के इंसान की जिंदगी के ऊपर असर कितना ज्यादा होता है इस चीज को बयान किया है। इसका मतलब ये नहीं कहा कि औरत मनहूस होती है। ये 3 चीजें बाइस से सुकून है। अगर इन्हीं चीजों से सुकून नहीं मिलेगा तो फिर इनसे खराब कोई चीज नहीं है, क्योंकि इंसान फिर तबाह है अगर इनसे उसको सुकून नहीं मिला। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई जी। इस एक और हदीस है सुनन इब्ने माजा की 1983। इब्न तो माजा इससे मेरा 1983 ओके, किताबुन निकाह की है, ज़रबुन निसा। इस पे ना मेरा ये क्वेश्चन था कि ये मैंने एक एतराज सुना था कि इसमें ये सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी को लौंडी की तरह मतलब कब तक मारेगा। तो इस पे ये एतराज़ात उठाए जाते हैं कि शायद इस्लाम में जो है वो लौंडियों को मारा जाता था, इसी तरह बीवी को भी मारने की इजाज़त है। तो क्या ये सही है कि लौंडियों को मारने की इजाज़त थी? नहीं, अगर किसी चीज से तशबीह दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज कर रहे हैं कि मारो। ये इस हदीस में एक आदमी इस हदीस को अगर पढ़ेगा तो इसमें औरतों को मारने की इनकरेजमेंट समझ में आता है किसी को, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे हैं? क्या मतलब है इस हदीस का? एक आदमी ने एक हदीस इस हदीस को पढ़ा, मैं उसका तर्जुमा लोगों के सामने जिक्र कर रहा हूं। अब्दुल्लाह इब्न ज़मा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन तकरीर की और औरतों का जिक्र किया और मर्दों को उनके सिलसिले में नसीहत फरमाई। फिर फरमाया, कोई शख्स अपनी औरत को लोंडी की तरह कब तक मारेगा? हो सकता है कि उसी दिन शाम में वो उसके पास जाए। तो इस हदीस से क्या समझ में आया कि मारो, या समझ में आया कि ना मारो? जी बिन्ते अमीन जी, वैसे सवालिया अंदाज से तो लगता है कि ये इनकरेज नहीं किया जा रहा, लेकिन इस पे ये एतराज उठाया जाता है कि नहीं, वो एक अलग बात है। अभी इस सवालिया अंदाज से ये पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्करेज किया कि भाई क्या कर रहे हो। अच्छा, अब लोंडी की तरह, ये जो लफ्ज है लोंडी का, बांदियों की तरह क्यों मारते हो? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम बांदियों को मार सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआशरे में होने वाले एक अमल से तशबीह दी कि भाई तुम उसको बांदी ना समझो, कि वो तुम्हारी खादिमा नहीं है, कि जिस तरीके से तुम बांदी को ट्रीट करते हो उसी तरीके से तुम बीवी को ट्रीट करो। लेकिन क्या खादिमों को मिसट्रीट करना जायज है? उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं दसियों हदीसों में यह कहा कि ये तुम्हारे गुलाम और बांदी हैं, ये तो तुम्हारे भाई हैं, उनको अपने भाई बहनों की तरह ट्रीट करो। तो माशरे में एक बिगड़ी हुई सूरत हाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की हालत को तशबीह दी है। इसका मतलब ये नहीं कि बिगड़ी हुई सूरत हाल जो माशरे में वो बिल्कुल ठीक है, उसकी इस्लाह के लिए आपने दसियों हदीसें बयान कर दी हैं, वो भी मौजूद है। ठीक है, हो गए सवाल आपके? बस अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था मेरा एक जी, बस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बहुत सारे आपके क्वेश्चन जी, वो मुझे हवाला
इस गुफ्तगू की उस रो में मैं ज्यादा उसको तलाश नहीं कर पाया, तो मैं तलाश कर लूंगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। बहरहाल जी। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि मैं लगभग आज 6 साल हो गए जब मैं मैट्रिक के बाद एफएससी में हुई, तो वहाँ पर मुझे ना एवोल्यूशन पे मैं स्केप्टिसिज्म का शिकार होके, मतलब मैं रिलीजन से थोड़ा हट गई थी। वो फिर मैंने कैसर अहमद राजा हैं उनकी स्ट्रीम देखी, उनसे क्वेश्चन किए, तो उस चीज़ से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल गई। एवोल्यूशन के बारे में मुझे पता चल गया कि वो सही नहीं है। लेकिन आज 6 साल हो गए मेरा बैचलर्स कंप्लीट होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, बट एक जो है ना मेरा बिलीफ और थॉट ऐसा बना हुआ है कि मैं कहती हूँ कि शायद ये यूनिवर्स बाई चांस है या एक्सीडेंटल क्रिएट हो गई या खुद ब खुद बन गई। इस चीज़ में से मैं ये निकलना चाह रही हूँ कम्प्लीटली कि मैं इसमें से निकल जाऊँ और रिलीजियस हो जाऊँ, बट मैं निकल नहीं पा रही इसमें से। वो इसलिए नहीं निकल पा रही हैं आप कि रिलीजियस के यूनिवर्स के बाई चांस बनने की जो दलीलें हैं अभी आपको पता नहीं है। क्या यूनिवर्स के बाई चांस बनने की कोई दलील आपको मालूम है? नहीं, मैंने इसको स्टडी भी नहीं किया, बट वही है ना कि एवोल्यूशन को मानते मानते मतलब इस चीज के ऊपर आ गए, उसमें से तो एवोल्यूशन का ताल्लुक यूनिवर्स के बनने से है ही नहीं। एवोल्यूशन तो लाइफ का हुआ है ना, तो यूनिवर्स बाई चांस बना या बाई डिजाइन बना है, ये एक अलग टॉपिक है, ये बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी लाइफ के एवोल्यूशन से पर फोकस करती है, और जो यूनिवर्स बना या नहीं बना ये फिजिक्स में आता है और दूसरे सब्जेक्ट्स में, लेकिन बायोलॉजी में नहीं आता। तो आप एक काम ये करें कि अगर आपको इस चीज से निकलना है तो इसकी दलील तलाश करें कि यूनिवर्स बाई चांस बना है, इसकी दलील चाहिए साइंटिफिक, वो दलील ढूंढें। नहीं मिली तो इसका मतलब गलत है। ये कहना कि नहीं आज नहीं मिली कल मिल जाएगी, वो कल भी नहीं मिलेगी, ये तय है। ठीक है, तो इस धोखे में ना आए कि अभी हमारे पास नहीं है, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो आप उसकी दलील तलाश करें और आपको इंशाल्लाह मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो इंशाल्लाह आपका ईमान रिस्टोर होगा। ठीक है, चलें। वो आपने दिखाया नहीं उसका, वो जो मैं वही कह रहा हूं कि गुफ्तगू में बात करते हुए या तो मैं खामोश रहकर उसको तलाश करूं, और या फिर ये कि मैं किसी और मौके पर आपको दूं। लेकिन बहरहाल ये कि वो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का रुजू एक जगह मैंने जिस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा था उस वक्त देखा था, तो अभी मुझे वो मिल नहीं रहा है, तो इंशाल्लाह किसी और मौके में मैं पेश कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।